भलाइयों को, परमेश्वर का दया को प्राप्त करने के बाद वो लोग अगर वही स्थिति में रहे, अगर वो लोग आत्मिक जीवन में नहीं बढ़े, प्रभु का काम नहीं किए, तो उनका जीवन में भी देखो ग्रोथ नहीं रहेगा। आप देखो हम लोग वो परमेश्वर का महिमा को नहीं देख पाएगा। उनके जीवन में ना ये संसारिक रीति से भी हम लोग ग्रोथ नहीं देख पाएगा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ना काम दिया है, हर एक व्यक्ति को। कुछ सेवक लोग हैं जो फुल टाइम सेवकाई में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो है ना काम कर कर सेवकाई करते हैं। हर विश्वासी को परमेश्वर ने एक एक काम दिया है। हम सब लोग मसीह का बॉडी है, शरीर है। सर का काम सर करता है, आंख का काम आंख करता है, हाथ का काम हाथ करता है। उस तरह से एक बॉडी है, सब कुछ एक ही व्यक्ति नहीं करेगा। हर एक है ना शरीर में अलग अलग अंग है। इसका मतलब हर एक को परमेश्वर ने काम दिया है। वो सेवक है ना, उनका चर्च में विश्वासियों को टारगेट दिया है, बोलता है कि महीने में कम से कम एक व्यक्ति को तो चर्च में तुम लोग यीशु मसीह के बारे में बोलकर लेकर आना है बोलकर। वो लोग वैसा करता है, बोलता है। अभी आप लोग ऐसा कामों को कर रहे हो क्या? यानी आपका आत्मिक ग्रोथ हुआ है क्या? यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना किया है तो फिर मैं भी करना चाहिए ना बोलकर ये सोच आप में आना चाहिए ना। ये काम नहीं करेंगे। देखो पौलुस क्या कहता है मालूम है? यदि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा वो मेरे लिए संकट है, क्लेश का कारण बनेगा करके बोलता। सुवार्थ प्रकटिंचनी एडला नाकु श्रम, यानी प्रभु के बारे में नहीं बोलेंगे, खाली रहेंगे ना, क्या होगा मालूम है? अभी मामूली दुनिया में भी कुछ काम नहीं करते, खाली रहेंगे तो क्या करेंगे? बोलो, गड़बड़ करेंगे कि नहीं? बोलो आप लोग। हाँ, गड़बड़ होता है कि नहीं उनके द्वारा? कुछ काम धंधा नहीं करता है, हाँ, झगड़ा लगाने का काम या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ होते रहता है। उसी तरह से एक व्यक्ति प्रभु का काम नहीं करेगा ना, शैतान उसको इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति मन में नया हो जाने से उसका चाल चलन बदल जाता है। उसके पहले अपना शरीर को हम लोग संसारिक अभिलाषा के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया, पर अभी परमेश्वर का काम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा दिल में ना एक बहुत बड़ा बोझ है। अपना लोग है ना सिर्फ आकर जा रहे, बस क्या सोचे बोलो तो हम लोग सेटल हो जाए, हम लोग आशीषित हो जाए, हम लोग को सब अच्छा रहे, यही सोच में है। पर है ना आत्मिक उन्नति नहीं है, आत्मा में बढ़ोतरी नहीं है। सिर्फ है ना कैसा हो गया बोलो तो कुछ लोग है ना नाम के लिए क्रिश्चियंस लोग रहते, देखो वैसे ही हो गया, नाम के लिए क्रिश्चियंस लोग, ऐसा परिस्थिति है। वो भी क्यों बोलो तो प्रभु का दया रहेगा, प्रभु प्यार करेगा, आशीष करेगा, ये सोचे बस, और कुछ नहीं। पर है ना प्रभु के लिए करना है बोलकर ऐसा ग्रोथ नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा गया है? बालक जब तक वो बालक रहेगा तब तक है ना वो चाहे पूरा जायदाद का वारिस हो तो भी वो हकदार नहीं बनेगा। जब तक उसको सही उम्र नहीं आएगा, वो सयाना नहीं होगा, तब तक है ना वो हकदार नहीं बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। राजा का बेटा है, जब तक उसको वो बड़ा नहीं होएगा तब तक है ना वो उसको राजगद्दी नहीं दिया जाएगा या फिर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, वो वारिस नहीं बनेगा। वो जब तक बालक रहेगा वो दास के साथ ही रहेगा। उसका पालन पोषण कौन करता है? सेवक करता है ना। उसमें और दास में कुछ फर्क नहीं है, इसलिए बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट आज का क्या है बोलो तो मैं ज्यादा ना कल रात को प्रिपेयर नहीं हुआ,
2-3 दिन से मेरा माइंड में यही बैठा है कि अपना लोग है ना आत्मिक ग्रोथ करना चाहिए, आत्मिक बढ़ोतरी देना होना चाहिए, आत्मिक स्थिति में बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वही स्थिति, सिर्फ विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, चर्च में आया, वही स्थिति में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ है ना वो दशमांश के बारे में मत सोचो, आप लोगों ने नहीं दिया, मैं क्या इधर भूखा सोया? हाँ, ये महीने में लगभग है ना मैं 11,000 क्या 15,000 बाहर ऑफरिंग दिया हूं मैं पास्टर्स लोगों को। ठीक है, इधर जितना ऑफरिंग आता है ना वो एक दिन का खर्चा नहीं है मेरा। संडे जो ऑफरिंग आता है मेरा एक दिन का खर्चा नहीं। आप लोगों का दशमांश से मेरा जीवन नहीं चलता है। ओके, मेरे को प्रभु किधर किधर लेकर जाता है, किधर किधर का लोग क्या क्या ऑफरिंग देता है, उससे चलता है। एक के लिए अपन ने ना इधर प्रेयर किया, मीटिंग में प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया, इधर आके मुझसे मिलके ऑफरिंग देके गया। मेरे को लगा कुछ 500-1000 रुपया रहेगा, वो कवर खोला तो 20,000 रुपया है। मेरा घर में किसी को भी मत बोलो करके बोला वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। कैसा है, विश्वास से सेवकाई हम लोग करते हैं ना, प्रभु देख लेता है, प्रभु कुछ कम नहीं करता है। हालेलुया। तो मैं जो बोल रहा हूं ना आपके ऊपर है ना, मेरे को वो दुख है, ये लोग बढ़ रहा नहीं है आत्मिक जीवन में, ये लोग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है बोलकर है ना, ये एक है ना आपके और मेरा ऐसा सोच ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मन के नए हो जाने से आपका मन में जो सोच है ना वो बदलना चाहिए। मुझको सिर्फ चर्च में जाकर आना है, वही स्थिति में रहना है, ऐसा सोच में मत रहो, मन बदलो। इसीलिए बोलकर वहां पर सबसे पहला शब्द है, किस लिए? प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, प्रभु ने हम पर दया किया है, अनुग्रह कर कर अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। इसलिए तुम भी अपना शरीर को जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बोलकर चढ़ाओ। इस संसार का सादृश्य मत बनो। संसार में बहुत सारा लोग ऐसा रहते हैं, संसार में सिर्फ है ना क्या, अभी देखो मेरे साथ में ना एक ब्रदर आ रहा था, तो उसका पहचान वाला एक व्यक्ति, क्या रे पास्टर साथ में घूमता है, कुछ देता है क्या पास्टर तेरे को, बोलता है। संसार का माइंड क्या है, कुछ तो फायदा मिलता है ये लोग को, कुछ तो मिलता है, इसलिए ये लोग ये सब काम करते। ये संसार का सादृश्य है। संसार में लोग क्या करते हैं, कोई भी उनका कुछ नुकसान किया, हानि पहुंचाए तो बदला लेते। संसार का सादृश्य मत बनो, क्षमा करो। हालेलुया। संसार में झूठ बोलते हैं, संसार का सादृश्य मत बनो, पर कैसा रहो, सच्चाई से जियो। दूसरा अध्याय 15 वचन पहला यूहन्ना में, संसार में, पूरा संसार में क्या है बोलो? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड है। संसार का सादृश्य मत बनो। अपने मन में नए हो जाने से रूपांतर हो जाओ। चाल चलन, वस्त्र धारण, बात करने का तरीका, वो सब कुछ है ना बदल जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको देखकर है ना लोग जानना चाहिए कि ये लोग चर्च को जाने वाले लोग हैं, ये लोग मसीह लोग हैं। मैं ना विजयवाड़ा से दिल्ली जा रहा था, तो कंफर्म नहीं हुआ सीट, सेकंड एसी का ही सीट था, पर है ना कंफर्म, ए वेटिंग लिस्ट एक ही था, मेरे को ज्यादा दूर जा रहा है बोलकर सेकंड एसी का लिया था। कंफर्म नहीं हो, ठीक है अंदर जाके टीसी से बात करेंगे बोला। अंदर गया, फिर एक टीसी बोला नहीं मिला, अभी दूसरा टीसी आएगा उससे बात करो। जो दूसरा टीसी आया तो उनसे बात करते करते वो सीधा बोल रहा है कि आप क्रिश्चियन हो क्या? हाँ क्रिश्चियन है। आप क्या करते हो काम? बोलते हो मैं चर्च का पास्टर है। ओके ओके बोलकर तुरंत है ना सीट लिख के दिया। वो बीच में रास्ते में मेरे सामने घुटने टेक कर मुझको प्रार्थना करो, ब्लेस करो करके बोलता है। टीसी है, मेरा पढ़ाई क्या है, उसका पढ़ाई क्या है? वो लोग उससे सबसे डरते हैं। ट्रेन में जो रास्ता रहता है ना चलने का, कोच में, उधर घुटने टेका है मेरे सामने। प्रेज द लॉर्ड।
अरे दुनिया में सेवकाई से बड़ा काम है और दूसरा क्या काम है बोलो। हालेलुया। मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में ना सीएम होने दो, कोई मिनिस्टर्स होने दो, परमेश्वर का सेवक के सामने घुटने टेकेगा ही टेकेगा। आमीन। महाराष्ट्र का शासन क्रिश्चियंस लोग करने वाला है। महाराष्ट्र अपने हाथ में आएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए अभी जो गड़बड़ हो रहा है ना, आने वाले दिनों में होने वाला है बोलकर ये ऐसा हो रहा है, एक चिन्ह है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में प्रभु का काम बहुत सामर्थ्य रूप से होगा बोलकर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए अपना शरीर देना है। उसके पहला हम लोग प्रभु के लिए नहीं दिए, दूसरे सब कामों को, पर अभी हम लोग प्रभु का काम करना चाहिए। आप लोगों को भी ऐसा टारगेट आप लोग रखना चाहिए ना, रखो। उसमें गलत है कुछ? क्या टारगेट बोलो, क्या टारगेट बोलो, मैं अभी क्या बोला? हाँ हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, महीने में कम से कम एक जन को प्रभु के पास लेकर आना, प्रभु के बारे में बोलकर उनको चर्च में लेकर आना चाहिए। अगर उनका उद्धार हुआ, समझो अभी निक क्रूज बोलकर है ना, एक सेवक है, बहुत फेमस सेवक है। वो व्यक्ति का उद्धार कैसा हुआ बोलो तो, वो व्यक्ति का जो परिवार था, माँ बाप लोग, वो सब लोग है ना, बहुत पूजा वगैरह बहुत ज्यादा करते थे, मूर्ति पूजक लोग थे, जादू टोना करने वाले लोग थे बोलते हैं। और उनका माँ बाप के बीच में हमेशा झगड़ा झगड़ा झगड़ा, इसको घर पे रहने का मन नहीं करता था, वैसा परिस्थिति था। वो प्रेम उसको मिला नहीं बोलकर है ना, वो 16 साल का उम्र में क्या हो गया बोलो तो, बाहर दोस्त लोगों के साथ घूमकर न्यूयॉर्क में ना एक माओ माउस बोलकर बहुत फेमस, अभी जैसे कि डी कंपनी बोलते हैं ना, गैंग चलाने वाला बहुत बड़ा गैंग है माओ माउस बोलकर, पूरा दुनिया में वो स्मगलिंग के लिए वगैरह वगैरह के लिए बहुत फेमस, उसमें ज्वाइन हुआ बोलता है उसमें। और बहुत सारा ये क्या बोलते हैं, इलीगल कामों को करना, स्मगलिंग करना, ड्रग्स वगैरह सब सप्लाई करना, बहुत सारा लोगों का मर्डर्स में ये भी शामिल था बोलकर कहते। तो एक दिन है ना, डेविड विल्करसन बोलकर एक परमेश्वर का सेवक है, जवान थे तभी उस समय में, वो है ना इनसे जाकर मिले, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो व्यक्ति, इनसे जाकर मिलकर बोलता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, ये भयंकर परिस्थिति से तुम्हें बाहर लेकर आएगा। अभी उसका दुश्मनी बहुत ज्यादा रहेगा ना गैंग में, कभी कौन उधर से हमला करेगा पता नहीं, वैसा परिस्थिति में ये था। तो वो परिस्थिति में इन्होंने वचन बताया, परमेश्वर आपका जीवन भर। ये क्या किया, वो सेवक को मारा बोलता है, चल भाग गया, ऐसे चलो मार के भगाया। थोड़ा दिन ऐसे रहा, वो सेवक इनके लिए कंटिन्यू प्रेयर कर रहा है कि इनका जीवन बदलना चाहिए। लाइफ में ऐसा परिस्थिति आया कि दुश्मनी ज्यादा बढ़ गया है, लाइफ में हार गया है, कोई उसका सपोर्ट नहीं, मदद करने वाला नहीं, कोई उसको दिलासा देने वाला नहीं, वैसा टूटा हुआ परिस्थिति में ना एक मीटिंग में गया। वो मीटिंग में परमेश्वर ने उनसे बात किया, बहुत रोने लगा और अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर दिया और सेवकाई में आया। अभी बहुत बड़ा सेवक है, निक क्रूज बोलकर है ना, यूट्यूब में टाइप कर कर देखो, आपको पता चलेगा, लाखों में व्यूज आता है उनका वचन, लाखों में लोग सुनते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक समय में संसार में वैसा काम को किया, पर अभी अपना शरीर को जीवित बलिदान बोलकर परमेश्वर को चढ़ाया, परमेश्वर का काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये बदलावट आना चाहिए। एक समय में शाऊल कलीसिया को सताने वाला था, पर अभी जो यीशु को सताया है उसी यीशु का प्रचार कर रहा है, जो कलीसिया को सताया है वही कलीसिया का ग्रोथ के लिए वो सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। आप लोग है ना, महीने में कम से कम एक को तो मुझे बोलना है प्रभु के बारे में,
और मुझको लेकर आना है प्रभु के पास। ऐसा है ना, एक टारगेट रखना है। इधर है ना अपना रेलवे स्टेशन में या फिर पेट्रोल पंप्स में क्रेडिट कार्ड वाला आपको ये क्या बोलता है, क्रेडिट कार्ड चाहिए बोल के एसबीआई वाला सारा बैंक्स वाला, नहीं नहीं मेरे पास चलेगा नहीं बोले तो फिर भी देखो ना, ट्राई करो ना, हमारे पास ये ऑफर है वो ऑफर है बोलकर है ना बोलते रहते उनको ना। मुझको ऐसा लगता है कि मुझको सुना है वो लोगों को ना पगार है ना कम रहता है। वो लोग जितना कस्टमर्स को वो लोग गैदर करेंगे उसके हिसाब से उनको इनकम मिलता है बोलकर मैं सुना है। टारगेट दिया जाता है बोलता है उनको। तो फिर वो लोग है ना बिना लज्जा, इधर स्टेशंस में भी कुछ लोग है ना बांटते रहते हैं पैम्पलेट्स। वो लोग को शर्म नहीं आता है। अपना ना एक अंकल है, अंकल अपन है ना थोड़ा बाहर किधर भी अच्छा करेंगे प्रेयर बोलते, पास्टर क्या वो सब सरदर्द है एरिया में, लोग अच्छा नहीं है, कोई सुनता नहीं, ऐसे सब बोला। मैं बोला अंकल अगर आपके बारे में कोई भी सेवक आपको आपका फैमिली को बोला है ना ऐसा सोचता तो आज है ना तुमको उद्धार नहीं मिलता। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं किसी ना किसी के द्वारा हमारे पास सुसमाचार आया है। अगर वो व्यक्ति ऐसा सोचा होता आज हम लोग यहाँ पर नहीं बैठते थे। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई भी है ना प्रभु के बारे में शर्माएगा लज्जाएगा, प्रभु उसके बारे में शर्माएगा बोलकर स्पष्टता से लिखा गया है। बाकी सब कामों के लिए अपने को शर्म नहीं आता है, पर प्रभु के बारे में बोलने के लिए शर्म आता है। कुछ लोगों का जीवन सही नहीं रहेगा तो वो लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि शर्म आता है ना, वो लोग क्या बोलेगा प्रभु के बारे में बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बदलावट, ये चेंजेस आना चाहिए। आमेन आमेन। आपके आजू बाजू में कोई भी रहने दो, हाँ, या फिर रिश्तेदार होने दो, दोस्त लोग होने दो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नास्तिक जय भीम कोई भी होने दो, माइंड में ये होना चाहिए कि किसको बोलूं, किसको पकड़ूं मैं प्रभु के बारे में बोलने के लिए, किसको बोलूं बोलकर एक टारगेट रखने का है कि महीने में कम से कम एक को तो मैं प्रभु के बारे में बोलना है। हालेलुया। लेकर आना। अभी वो निक क्रूज है, उतना बड़ा सेवक हो गया, पर वो अकाउंट किस में जाएगा? डेविड विल्करसन के अकाउंट में जाएगा। उनके द्वारा उस सब जगह में बोलता है डेविड विल्करसन, उनके द्वारा पहला सुसमाचार में सुना बोलकर। हालेलुया। आपके अकाउंट में कितने सारे लोग आएंगे आप सोचो। मुझको ना अभी मरने के लिए डर नहीं है, क्यों मालूम है? मैं मरेगा ना कुछ लोग गवाही देगा, इनके द्वारा मैं उद्धार में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग है ना ऐसा पूछते भी है तूने क्या किया बता, कितना कमाया बोलकर। आंध्रा में 250 लोगों से ऊपर बपतिस्मा दिया है, यहाँ पर मैं 68 लोगों को बपतिस्मा दिया है मुंबई में, ये किया है। मैं पूछता हूँ कि तुमने क्या किया, क्या कमाया? ओके, परमेश्वर की दृष्टि में पैसा नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में आत्मा कितना कमाया। हालेलुया। संसार और संसार में का सब कुछ मिट जाएगा, पर जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा वो सदा के लिए रहेगा। आमेन।